अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर ज़िया फ़ारूक की हेल्दी पाकिस्तान वेब स्ट्रीमिंग से। आज हम मौजूद हैं नॉर्थ नाज़िमाबाद केएमसी होम्योपैथिक हॉस्पिटल कराची में, जो पाकिस्तान का पहला होम्योपैथिक हॉस्पिटल है। आज यहां एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से एक कन्वेंशन मुनक्किद किया है होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने हॉस्पिटल में अपने स्टाफ और यंग डॉक्टर्स, हमारे जो हाउस ऑफिसर्स हैं, उनकी तरफ से अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने हॉस्पिटल में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने पहले भी कई दफ़ा हमारे हॉस्पिटल को विज़िट किया है। हमारा हॉस्पिटल 1983 में, और ये केएमसी उस वक़्त थे मेयर अपना अब्दुलस्तार अफ़गानी साहब, तो उनकी मौजूदगी में ये हॉस्पिटल तामीर हुआ। उस वक़्त 20 बेड पे मुश्तमिल था ये हॉस्पिटल, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ज़रूरत बढ़ती गई और फिर ये 40 बेड्स पे हॉस्पिटल बन गया। यहाँ जो गरीब पेशेंट हैं, और ये पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल है, सिर्फ़ कराची के लोग ही जो पुअर पेशेंट हैं वो सिर्फ़ कराची के ही नहीं, दूसरे शहरों से भी यहाँ आते हैं। और सालाना जो है तकरीबन 40 से 50 हज़ार पेशेंट विज़िट करते हैं, जो ऑन दी रिकॉर्ड है। और हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अब भी और इसके बाद भी जब भी आप लोगों को मौका मिले, क्योंकि ये सिर्फ़ वाहिद हॉस्पिटल है और अभी कराची में बहुत सारी डिस्पेंसरियां भी हैं और कुछ वजूहात की बिना पे बंद पड़ी हैं, तो हम वो भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको भी ऑन करवाया जाए। और मज़ीद ये है कि हॉस्पिटल और भी होम्योपैथिक के हॉस्पिटल और भी होने चाहिए। और भी ये जो एक फ़ोरम, जो होम्योपैथिक फ़ोरम के तहत बाकायदा एक, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे अलाइंस तो मौजूद हैं, कोई बाकायदा ऐसा फ़ोरम नहीं मिला था कि जिससे होम्योपैथिक को मज़ीद तरक्की मिल सके। तो अब आप सब मिलके, यंग डॉक्टर्स, दीगर, और जो फ़ोरम बना है उस पे एक प्लेटफार्म जो हमें मिला है, तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम सब मिल के अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के थ्रू ईवान तक भी बात अपनी पहुंचा सकते हैं, अहकाम बाला तक भी पहुंचा सकते हैं। और इंशाअल्लाह इस हॉस्पिटल को, जो एक इस वक्त बेहतरीन हॉस्पिटल है और बेहतरीन, चूँकि पहले भी वसीम अख्तर साहब से जब मेयर थे तो मीटिंग हुई थी, तो हमने बताया था कि हमारा हॉस्पिटल जो है वो 100% जो टारगेट है हमारा रेवेन्यू का, वो हम अचीव कर रहे हैं, 100% प्लस भी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ की जो वीकेंड पोस्टें हैं, डॉक्टर्स हैं और स्टाफ की कमी है, उसके लिए भी हम पहले भी जब ये मौजूद थे उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी, आज फिर करेंगे कि क्योंकि ये हमसे बेहतर आवाज़ पहुंचा सकते हैं, तो ये हमारी हेल्प करें ताकि हॉस्पिटल मज़ीद पहले से और बेहतर हो जाए। और मज़ीद हॉस्पिटल भी, और कुछ नहीं तो डिवीज़न की सतह पे तो होम्योपैथिक हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक हॉस्पिटल जो है वो जो बुनियादी बेसिक हेल्थ सेंटर हैं वो छोटे गोठों में भी मौजूद हैं, लेकिन होम्योपैथिक हॉस्पिटल जो है वो बाकायदा यही है और कुछ डिस्पेंसरीज़ बंद हैं। तो ये हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जितना भी हो सके होम्योपैथिक को, एक दफ़ा होम्योपैथिक के लिए काम किया जाए
तो इंशाअल्लाह जो टीम अभी बनी है होम्योपैथिक के लिए, तो हमें 100% है कि ये बहुत अच्छे नताइज देगी आपको। ठीक है, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एजाज साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। अब मैं दावत देना चाहूँगा डॉक्टर फ़रा दीबा को कि वो यहाँ आएँ और डाइस के मामलात को संभालें, प्लीज़। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर ज़िया का कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 10 फरवरी को होम्योपैथिक कन्वेंशन करवाया जा रहा है, जो होम्योपैथिक के मसले को हल करने और उनको हक अदा करने के लिए होम्योपैथिक फॉर्म बनाई गई है। हम सबको चाहिए कि हम एलोपैथिक की तरह इस होम्योपैथिक को आगे बढ़ाएं और अपने मसले मसाइल को आगे पेश करें। जो कानून बिल पेश किया गया था उसके मुताबिक आज वो दिन आ चुका है और हम सब यहाँ जो है जमा हुए हैं एक यानी प्लेटफॉर्म पर। तो मैं यहाँ पर जो है डॉक्टर आबिद को, जो चेयरमैन है PHPS के, दावत देती हूँ कि वो आए, तशरीफ़ लाएँ डाइस पर और अपनी स्पीच पेश करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मौजूद साथियों को, मेंबरान राब्ता कमेटी, खुसूसन अब्दुल कादिर खानज़ादा भाई, डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान और साबका मेयर कराची जनाब वसीम अख्तर भाई, राशिद सब्ज़वारी भाई और तमाम राब्ता कमेटी के मेंबरान, सबको अस्सलाम वालेकुम। और ख़ास कर जो हमारी ऑडियंस आई है, हमारे साथी आए हैं, हमारी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, आज की जो मीटिंग या कन्वेंशन का जिसको हमने नाम दिया है, जिसको बुलाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोग तमाम जानते हैं कि होम्योपैथिक डॉक्टर्स की एक अच्छी खासी तादाद सूबा सिंध में मौजूद है। सूबा सिंध के अंदर तकरीबन जो हमारी जो काउंसिल में भी जो है 5 सीटें मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के पास जो कोई भी ऐसा मजबूत सियासी फोरम नहीं मौजूद है कि जिस पे हम जाके जो है अपने जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के मसले मसाइल हैं उनको जो है हम आगे पेश कर सकें, अवानों में अपनी आवाज़ को पहुंचा सकें। इससे पहले आपको पता है कि पिछले दिनों में एक करारदाद पास हुई है जिसके तहत जो है होम्योपैथिक को जो है वो मैट्रिक से लेकर कन्वर्ट करके जो FSC लेवल पे कर दिया गया। अब इसका जो पहले दाखिला होता था वो मैट्रिक होता था, लेकिन अब FSC। लेकिन शायद कुछ लोगों को बहुत बल्कि यहाँ मेरे ख्याल है अक्सर ख़ासकर नौजवान नस्ल को शायद ये बात नहीं पता कि इस FSC लेवल पे जो लाने में उसमें हमारी जो MQM की जो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, हमारी खुशबख्श शुजात बाजी, उनका एक बहुत बड़ा हाथ है और उन्होंने माशाल्लाह इस पर बहुत ज़्यादा वर्कआउट किया था और खुशबख्श बाजी ने ही जो इसको सबसे पहले जो है असम्बली में इसके लिए आवाज़ उठाई थी। अब यहाँ जो हमारा यहाँ जमा होने का मकसद है, तो इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ये है कि हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स को एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम कर सकें कि जहाँ जो है हम अपनी आवाज़ को जो है अवानों तक पहुँचाएँ। और ये क्योंकि हमारे अपने लोग हैं और जो मुतवस्त और गरीब तबके को जो है वो असम्बलियों में पहुँचाएँ। ये जो आपके सामने हमारी क़यादत बैठी हुई सारी की सारी मुतवस्त तबके से है। और होम्योपैथिक डॉक्टर्स, हमारा जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स है ये भी जो है ज़्यादातर मुतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखता है। कराची के लोगों को ख़ासकर जो हमारे जो कराची के, चाहे वो कराची का सिंधी हो, पंजाबी हो, जो कराची का डोमिसाइल होल्डर है उसको जो है दाखिलों के दरवाज़े बंद हो चुके हैं। और दूसरा हमारा जो DHMS है, DHMS FSC करने के बाद भी जो DHMS 4 साल का आप लोग कर रहे हैं और 4 साल के DHMS को भी आपका वो करने के बाद उसको जो है आगे जो है फर्दर आपको जो है तालीम के मौके नहीं मिल रहे या उसकी इक्वलेंसी अभी तक जो है हायर एजुकेशन कमीशन ने एक बड़ा लेंथी प्रोसीजर उसका किया हुआ है। उस लेंथी प्रोसीजर का बहुत से डॉक्टर्स को पता ही नहीं है कि वो उसको जो अडॉप्ट करके जो आगे अपनी फर्दर एजुकेशन को होगा। इसी सिलसिले में हमारी जो मुख्तलिफ तकरीबन 2-2.5 साल से हमारी बातचीत चली और इसमें हम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई का, वसीम अख्तर भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपको अभी MS साहब भी बता चुके हैं कि वसीम अख्तर भाई जो मेयर, साबका मेयर कराची रहे और ये बात जो है वो सबको ऑन रिकॉर्ड है कि वसीम अख्तर भाई ने इस हॉस्पिटल के लिए और होम्योपैथिक के लिए जिस तरीके से काम किया, होम्योपैथिक के फ़रोग़ के लिए काम किया, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और अभी भी हमारी जो वसीम भाई से बात हुई, अभी भी वसीम भाई यहाँ बैठे हुए हमसे पूछ रहे थे कि हम किस तरीके से जो है आप लोगों के जो है जो मसाइल हैं,
तो मैं वसीम अख्तर भाई से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनका सबसे बड़ा मसला यही है कि हमारा जो DHMS है इसको जो है अब गवर्नमेंट ने BHMS का जो हमारा जिसमें पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी के जो बानी है डॉक्टर जावेद हुसैन शाह साहब, उनका एक बनाया हुआ सिलेबस मौजूद है जिसको हायर एजुकेशन की वेबसाइट पे जाके देखा जा सकता है और उस सिलेबस को जो है MBBS के इक्विवेलेंट करार दिया गया है। तो मेरी वसीम भाई से दरख्वास्त ये है कि आप अपने प्लेटफॉर्म से जो है इस DHMS के जो हमारा सिलेबस है उसको नाफिज करवाया जाए। और अभी तक पाकिस्तान में बहावलपुर यूनिवर्सिटी करा रही है और जो खैबर यूनिवर्सिटी करा रही है, लेकिन उनकी वो BHMS की करा रही है। तो मेरी वसीम भाई से ये मौजूदा दरख्वास्त है कि हम इस प्लेटफॉर्म से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है आप हमारी आवाज़ को उठाएं और कराची और सिंध के, क्योंकि मेरी जो मालूमात है नाक़िस मालूमात है उसके मुताबिक 4 से 5 लाख होम्योपैथिक डॉक्टर्स इस वक्त मौजूद है जो कि सिंध के अंदर मौजूद है और इनके लिए कोई भी यूनिवर्सिटी लेवल पर BHMS का सिलेबस का सरकारी यूनिवर्सिटी में आगाज़ नहीं हो रहा है। अब अगर जिना वुमेन यूनिवर्सिटी अगर उसको स्टार्ट करने जा रही है तो उसकी फ़ीसें इतनी है कि क्या आप लोग उसको अफोर्ड कर सकते हो कि 6 लाख से 10 लाख रुपए सालाना नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मेरी वसीम भाई से इस प्लेटफॉर्म से यही रिक्वेस्ट है और होम्योपैथिक डॉक्टर्स की तरफ से मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारी आवाज़ को बुलंद करें और जो कराची की जितनी भी कराची, हैदराबाद, सिंध के, अंदरूनी सिंध के जहाँ जहाँ आपका असर रसूख है वहाँ पे जो है जितने भी हमारे सरकारी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जो है इन क्लासेस को स्टार्ट किया जाए। और मैं आप लोगों से भी तमाम से दरख्वास्त करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे आइए, मुत्तहिद होइए और जो हमारे हाथों को मजबूत करें। देखिए हमारी ताकत आप लोग हैं, जब तक आप हमारे हाथों में हाथ नहीं थामेंगे, हमारे साथ नहीं चलेंगे, जब तक हम कुछ भी नहीं हैं। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की हमेशा से ये पॉलिसी रही है कि वो हमेशा आवाम की आवाज़ बन के उभरी है और अवामी नुमाइंदे हमारे आपको जो है, आप देखें कि जिन जिन इलाक़ों में हमारे अवामी नुमाइंदे मौजूद हैं वो आपको आपके घरों के पास मिलेंगे, दफ्तरों में अपने बैठे हुए मिलते हैं, क्योंकि हम आप में से और आप हम में से हैं। मैं आप लोगों का तमाम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लेके आए और अब उम्मीद यही है आपसे कि आप किसी भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोग जो है जिन लोगों ने फॉर्म ले लिए हैं और जो मज़ीद अगर लेना चाहें तो हमसे ले सकते हैं और फॉर्म फिल करके जल्द से जल्द जो है आप MS एजाज साहब जो है यहाँ के होम्योपैथिक हॉस्पिटल के, इनके पास भी जमा करा सकते हैं आप। डॉक्टर शमीम बानो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर शब्बीर आराई साहब जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान होम्योपैथिक फिजिशियन सोसाइटी के, डॉक्टर खालिद साहब इनका किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, डॉक्टर सदाकत साहब, मैं तमाम और उन तमाम बहनों का, भाइयों का, साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ इसी तरह कांधे से कांधा मिला के चलेंगे या नहीं? आपकी तालियों में जवाब आना चाहिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, MQM जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद कि आपने अपने नेक ख्यालात का इज़हार किया। अब मैं मुखातिब हूँ डॉक्टर अनवर से जो इंचार्ज हेल्थ सर्विसेज के यानी हैं, और मैं कहूँगी कि डॉक्टर मोहम्मद अनवर साहब आप आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर भाई, डिप्टी कन्वीनर MQM पाकिस्तान वसीम अख्तर भाई, डॉक्टर खानज़ादा भाई मेंबर राब्ता कमेटी, राशिद सब्ज़वारी भाई मेंबर राब्ता कमेटी, और मेरे हेल्थ सर्विसेज के साथियों और हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम। ज़रा सा मैं जायज़ा आपको ब्रीफ़ कर दूं कि हेल्थ सर्विसेज एक शोबा है या एक बाजू है। पहले इसका नाम मेडिकल एड कमेटी होता था, अब इसमें वसअत दी है पार्टी ने, मुत्तहिदा गवर्नमेंट की क़यादत ने, कि इसका नाम अब हेल्थ सर्विसेज रखा है, इसको फैलाने के लिए, इसमें वसअत देने के लिए। उसमें शोबे तिब से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम शोबे जात इसमें होंगे। अभी हमने एक इसमें पहले डॉक्टर्स फोरम का अनाउंसमेंट किया है, दूसरा पैरामेडिकल एड कमेटी का अनाउंसमेंट हो चुका है। अभी हमारा आया है कि इंशाअल्लाह हम जल्द ही एक आध हफ्ते में होम्योपैथिक डॉक्टर्स के फ़ोरम का भी ऐलान कर देंगे। मकसद यही है कि
मेडिकल एड या देना, लोगों को तिब की सहूलियात फ़राहम करना, तमाम लोगों को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौमियत, मज़हब, अक़ीदा, सबको हेल्थ की फैसिलिटीज़ फ़राहम करना। और फिर इसके साथ साथ जैसे कि डॉक्टर आबिद ने भी कहा, तमाम हमारे जो साथी हैं उन लोगों के मसले मसाइल हल करना, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे नर्सेज़ हों, चाहे फार्मासिस्ट विंग हो। इंशाल्लाह आगे भी हमारे विंग्स बनेंगे, फार्मासिस्ट विंग बनेगा, नर्सिंग विंग बनेगा, लेकिन हम लोगों को सब मिल के साथ एक MQM के परचम तले हमने यहाँ के शहर के मसाइल हल करने के लिए मिल के इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ चलना है। इत्तेहाद होगा तो हम अपने तमाम मसाइल हल कर सकेंगे। तो बस यही दरख्वास्त है कि इत्तेहाद कायम रखें, और जो मैंने बताया कि मेडिकल की सहूलियात हम जिस लेवल पे हों अपने शहर के लोगों, अपने कौम के लोगों को दें, और इंशाल्लाह मुत्तहदा कौम भी आपके मसले मसाइल हल करेगी। अब इसी के साथ मैं आपसे रुख़्सत चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर मोहम्मद अनवर साहब का, इंचार्ज हेल्थ सर्विसेज MQM पाकिस्तान। तो मैं अब डॉक्टर ज़िया का गुजारिश करती हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और बाकी मेहमानों को जो है यहाँ पर बुलाएँ डाइस पर। थैंक यू वेरी मच। और मैं आप तमाम डॉक्टर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आज बेसिकली MQM पाकिस्तान के रेफरेंस से कन्वेंशन मुनक्किद किया गया है और बाकायदा होम्योपैथिक फ़ोरम का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं गुजारिश करूंगा डॉक्टर खानज़ादा भाई से, राब्ता कमेटी मेंबर हैं आप, कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने इज़हारात। थैंक यू। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले तो होम्योपैथिक डॉक्टर्स के तमाम साथियों को, तमाम मेरी बहनों का, बेटियों का इस्तकबाल करता हूं और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने बहुत थोड़े वक्त में आज अपनी हाज़िरी को यहाँ यकीनी बनाया है और हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम हुआ है। उसके बाद में हमारी जो हेल्थ सर्विसेज हैं MQM की, उनके तमाम साथियों का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेहनत की, वो सब भी आए और सब आप लोगों से कंटेक्ट किया। उसके बाद मैं मोहतरम जनाब वसीम अख्तर भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने तशरीफ़ लाकर हमारे साथियों की हौसला अफजाई की और हमारे जहन में और हमारे साथियों के जहन में जो प्रोग्राम है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे। आज से तकरीबन 10 साल पहले 2012 में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने, जब मैं उस वक्त ग्रेजुएट फोरम को भी देखता था, हमने एक कराची के होम्योपैथिक डॉक्टर्स का और कराची के हकीमों का एक कन्वेंशन मेजर अब्बासी हॉस्पिटल नाज़िमाबाद में मुनक़िद किया था और उसके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर्स को बुलाने के लिए मलीर में एक होम्योपैथिक कॉलेज है, उससे मदद ली थी। वहाँ के जो प्रिंसिपल थे वही जनरल सेक्रेटरी भी थे आपके एसोसिएशन का, और शिफ ऑनर्स कॉलेज के सामने एक हकीमों का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, और वो भी होम्योपैथिक डॉक्टर्स के सेक्रेटरी थे। हमने उनसे मदद ली थी। तो करीब 1200 होम्योपैथिक से ताल्लुक़ रखने वाले और हकीमों से ताल्लुक़ रखने वाले कराची के टॉप डॉक्टर्स का हमने एक कन्वेंशन मुनक़िद किया था और बड़ा कामयाब रहा था। उसके बाद आप जानते हैं कि MQM किस दौर से गुज़री है। बहरहाल आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 12 साल के बाद आज हम फिर एक जगह जमा हुए हैं और हम जो चाहते थे कि होम्योपैथिक की डिग्री को भी, होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी इस पाकिस्तान में वही मुकाम मिलना चाहिए जो दूसरे डॉक्टर्स के पास अवेलेबल है। और इसके लिए हमने पहले भी कोशिश की थी और अब
वसीम भाई की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि फिजियोलॉजिस्ट जो हैं, एक आसिफ डॉक्टर बैठे हैं, इनका 4 साल का कोर्स था। इनकी एसोसिएशन ने बड़ी कोशिश की, अब वो डॉक्टर ऑफ फिजियोलॉजी हो गए हैं। इसी तरह फिजियोथेरेपी, इसी तरह फार्मेसी वालों का भी 4 साल का कोर्स था। उन्होंने कोशिश करके जो है 5 साल का कोर्स कराया, अब वो भी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हो गए हैं सारे के सारे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि होम्योपैथिक का जो कोर्स है 4 साल का है, अगर हम लोग हिम्मत करेंगे और आप लोग सब साथ चल के हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपकी डिग्री को भी बाकायदा पाकिस्तान की मेडिकल एसोसिएशन से रिकग्नाइज़ करवा देंगे और आप भी इंशाल्लाह MBBS के बराबर हो जाएंगे। दूसरी बात जो मेरे जहन में यह है कि आजकल जो दूसरे इलाज हैं बहुत महंगे होते जा रहे हैं, इसलिए हमारी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक का इलाज जो है पूरी दुनिया में रिकग्नाइज़ है। जर्मनी से इसका इफ्तिताह हुआ था और दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां होम्योपैथिक इलाज ना होता हो और उसमें कहीं भी नकली दवाएं होती हों। तो मेरी कोशिश ये होगी, वसीम भाई से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि MQM को बाकायदा इसे अपने उसमें शामिल करना चाहिए मंशूर में, कि हर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में अब होम्योपैथिक का शोबा होना चाहिए, वहाँ के डॉक्टर्स को होना चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता, क्योंकि अब हमारा और आपका रिएक्शन होता रहेगा, मुलाकातें भी होती रहेंगी, मीटिंग भी होती रहेंगी। तो इंशाल्लाह हम आपकी एक टीम भी बना देंगे जो आपके शोबों को अपग्रेड करने के लिए जो है हमें क्या तजावीज़ देंगी और हमें किस तरह उस पर अमल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खानज़ादा साहब, आप अपने नए ख़यालात का इज़हार कर रहे थे। और डॉक्टर साहब, होम्योपैथी की सबसे ख़ास बात यह है कि जो मेडिसिन्स फ़र्स्ट टाइम होम्योपैथी में ईजाद हुई थी, आज तक सेम कंडीशन के अंदर होम्योपैथी में मौजूद है। तो आप लोग अपने लिए भी तालियां बजाइए होम्योपैथिक डॉक्टर्स। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाना चाह रहा हूँ जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। मेयर कराची भी रहे हैं आप, और कराची के लिए आपने बड़ा काम भी किया है। आप सबकी भरपूर तालियों में मैं दावत देना चाहूँगा वसीम अख्तर भाई को कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स और राब्ता कमेटी और हमारे MQM से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी यहाँ साथी मौजूद हैं, सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। खुशी हो रही है कि आज होम्योपैथ से रिलेटेड डॉक्टर्स बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, और खुशी इसलिए हो रही है कि हम अपने इस पार्टी के सिस्टम में चेंज लेके आए थे। डॉक्टर फोरम अलग किया था और पैरामेडिक अलग किया था, और प्लानिंग में ये थी कि इसके बाद हम नर्सिस के लिए भी और होम्योपैथ के लिए भी एक अलग कमेटी भी फॉर्म करेंगे और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करेंगे। तो आज ये पहला दिन है और उम्मीद मुझे है देखने के बाद यहाँ जिस तादाद में लोग मौजूद हैं कि इस सेक्शन को भी, होम्योपैथ का जो सेक्शन है, इसको भी इंशाल्लाह हम इकट्ठा करके जो इनके मसाइल हैं, जो यहाँ स्टेज पे मेरे दोस्तों ने बताया कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है इनकी, उसको भी हम पूरा करेंगे इंशाल्लाह। मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी जब मेयरशिप मेरे पास थी, मगर उस वक्त जो फंड्स
दरकार थे, नॉट इवन होम्योपैथ, बल्कि मेडिकल साइड पे भी, वो भी इतने नहीं थे कि हम अब्बासी को ठीक कर सकते, हम दूसरे हॉस्पिटल्स को ठीक कर सकते। इसकी बारी तो आई ही नहीं। कोशिश ज़रूर थी हमारी, और सोच भी और फिक्र भी। उसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा कि जब केएमसी का जिक्र आता है तो एमक्यूएम का भी जिक्र आता है। एमक्यूएम ने, उसके इलेक्टेड लोगों ने कराची के हवाले से बहुत काम किया है, जब भी मौका मिला उसने काम किया है। अब्बासी की शक्ल ये नहीं थी जो हमारे दौर में अब्बासी तरक्की कर रहा था, डेवलप हो रहा था, और दूसरे KIHT है, KMDC है, मगर अफसोस के सिंध गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में ये एरियाज़ नहीं हैं। उसने तो पूरे सिंध को ही फारिग कर दिया है, हम क्या कराची की बात करें। तो ये हॉस्पिटल जो है ये भी KMC की हुकूमत में ही वजूद में आया है, और मुझे यहाँ पता चला, मुझे नहीं पता था कि पूरे पाकिस्तान में एक ही हॉस्पिटल है होम्योपैथिक से रिलेटेड, और वो भी KMC के अंडर काम कर रहा है। तो ये बड़ी बात है, फ़ख्र की बात है। ये मेरी डॉक्टर अनवर से ये गुजारिश होगी कि यहाँ जितने भी ज़िम्मेदार हैं उनके साथ बैठ के इनके जो इश्यूज़ हैं, सबसे पहले तो इसकी रिकग्निशन डिग्री की, वटेवर जो भी तरीक़ेकार होता है, मुझे इतनी डिटेल नहीं पता है। मैं MS साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने भी डायरेक्शन अपनी बात में बताई है, और उन्हीं डायरेक्शंस में हम आगे जा सकते हैं। हमारी नुमाइंदगी सूबाई असम्बली में भी है, नेशनल असम्बली में भी है, सेनेट में भी है। हम उधर इस पे आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। सिर्फ आवाज़ ही बुलंद नहीं, हम इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करा सकते हैं, क्योंकि हमारे वहाँ मेंबर्स मौजूद हैं। तो हमें एक पेपर बना के दे दें अनवर भाई के साथ बैठ के कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो हम उन पे काम करते हैं, और नंबर 1 प्रायोरिटी, नंबर 2 ऐसे करके, ताकि हम ये काम कराएं। और ज़ाहिर है इंटरेस्ट यूँ भी है कि कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग होम्योपैथ से रिलेटेड हैं, उसकी एजुकेशन से रिलेटेड हैं, उसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को। और ये एक खिदमत तो अपनी जगह है, मगर ये एक इंस्टीट्यूशन है जिससे आप अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करते हो, अपने घर को चलाते हो, अपने बच्चों को तालीम दिलवाते हो, इससे इनकम भी जनरेट होती है। ये एक एरिया है जहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी निकल सकती हैं, तो इसको भी फ़ाल करना होगा। MQM हमारी जब मीटिंग हुई थी तो खालिद भाई ने ये बात ज़ोर दे के कही थी कि नर्सेज एंड होम्योपैथ इसको भी स्ट्रॉन्ग करें। तो जैसे कि यहाँ स्टेज पे कहा भी गया, MQM इस पे काम कर रही है। हम डॉक्टर्स के लिए भी काम कर रहे हैं, हम नर्सेस के लिए भी, हम पैरामेडिक के लिए भी काम कर रहे हैं। सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं, कराची में हर ज़बान बोलने वाले रहते हैं, सब हमारे भाई हैं, और उनके इश्यूज़ और कौन देखेगा। हमने ज़िम्मेदारी ली है MQM के परचम तले कि हम इन एरियाज़ में काम करेंगे, इंशाल्लाह नेक नियति से काम करेंगे। तो इससे बालातर होके, बल्कि सियासत से बालातर होके, आज बहुत अच्छा होता कि जो ये डॉक्टर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस है होम्योपैथ, वो सामने वाली रो में बैठे हुए होते और हमारे पार्टी के ज़िम्मेदार साइड पे होते, ताकि हमें नज़र आता, पता चलता कि ये डॉक्टर सामने हैं। असल में तो इनको काम करना है, इनको आगे बढ़ना है अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ और यूनिटी के साथ। मैं आज के इस इवेंट के मुनासबत से अपने ज़िम्मेदारों को कहूँगा, नेक्स्ट टाइम जो भी ऐसा प्रोग्राम हो तो पार्टी के ज़िम्मेदार आगे लाइन में ना बैठें, साइड पे बैठें, इधर साइड पे बैठ जाएं। जो इस फील्ड में जद्दोजहद कर रहे हैं और जिनकी ख्वाहिश है कि ये इनका सेक्शन मजबूत हो, उनको सामने आने दें, उनके चेहरे सामने आएँ।
तो मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम इसको हम करेक्ट करेंगे। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमें रोज़ हम सीखते हैं, हमें सीखना चाहिए, अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो इस इंशाल्लाह मिल के हम सब इस सेक्शन को भी मजबूत करेंगे। और एक बार फिर कहूँगा कि जिस तरह से यहाँ डॉक्टर्स मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी साबित करती है कि ये इंटरेस्टेड हैं काम करने में, वरना किसके पास टाइम है कि मुझे सुने आके बैठ के या हमें सुने आके बैठ के। दे आर इंटरेस्टेड कि ये डिपार्टमेंट मजबूत हो, तो ये अच्छी बात है। इसी तरह कराची, सिंध, पाकिस्तान तरक्की करेगा जब हम खुद इन्वॉल्व होंगे। इसीलिए हम 4 साल शोर मचाते रहे, ख़ास तौर पे मैं, कि बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करो। जब तक बल्दियाती निज़ाम मजबूत नहीं होगा, इस मुल्क की इकॉनमी मजबूत नहीं होगी, जमहूरियत भी मजबूत नहीं होगी। जब तक नीचे तक अथॉरिटीज़ नहीं जाएंगी, जैसे ये डॉक्टर्स बैठे हैं, ये इन्वॉल्व होंगे तो पावर्स इनके पास जाएंगे, ये डिलीवर करेंगे लोगों को, ना कि MNA MPA। MNA MPA तो पूरी दुनिया में लेजिस्लेशन करता है, कानून साजी करता है। उसका काम नहीं है कि अस्पतालों को ठीक करे या नालियों को ठीक करे या सड़कों को ठीक करे। ये काम नीचे जो उसको ग्रास रूट लेवल पे देख रहे हैं उसको मैनेज करें, उनका काम है। मगर अफसोस, बदकिस्मती है इस सूबे की कि सारे पावर CM साहब ने अपने पास रखे हैं। वही वडेरा माइंडसेट कि मेरे पास हो, सब मेरे पास आए मांगने के लिए। वही वो जो खुली कचहरियाँ लगाता है ना वडेरा, सबको ज़मीन में बिठाता है, खुद कुर्सी में बैठ जाता है और बताओ, पूछता है कि मांगो क्या मांगना। तो वो सिस्टम हमने ख़त्म करना है, पावर्स नीचे देने हैं हमने, वडेरे को नहीं देने। वडेरे ने इस पूरे सूबे को तबाह कर दिया है। आज अस्पतालों का हाल देख लो, सिविल अस्पताल का हाल देख लो, NICVD का देख लो, किसी भी अस्पताल का हाल देख लो। 14 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, मगर इन्होंने जिस तरह से तरक्की देनी चाहिए थी अस्पतालों की, नहीं दी। होम्योपैथ तो बहुत दूर की बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह हम मिल के काम करेंगे तो इस महकमे को भी मजबूत करेंगे। आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह इस तरह से इंटरेक्शन होता रहेगा, आपके मसाइल पता चलते रहेंगे। आपको अनवर भाई इस पे एफिशिएंटली काम करना होगा और जल्द से जल्द उस कमेटी को भी फॉर्म करें। इनसे वो जो आप फॉर्म फिल कराएंगे उसमें से ही सेलेक्ट करें, मेरिट पे सेलेक्ट करें। कोई सिफारिश ही नहीं कि ये मेरा जानने वाला है या मेरे जानने वाली है, नहीं, जो मेरिट पे हो इंटरव्यूज़ करें ताकि इस सेक्शन को ही हम मजबूत करें। एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच वसीम भाई। और अब मैं तमाम होम्योपैथ डॉक्टर्स से गुजारिश करता हूँ कि अपनी तालियों की गूंज में बताएं कि वसीम भाई का यहाँ आना हमें कैसा लगा। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप में करके बताएं। थैंक यू। अब मैं गुजारिश करूँगा PHMA के गुलदस्ते से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं और अपने हाथों से वसीम भाई को जो है वो गुलदस्ते पेश करें। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर खालिद से और उनकी टीम से। नहीं, अभी आपके लिए एक और भी बहुत सारे फूल बाकी हैं, अभी फूल बहुत हैं हमारे गुलदस्तों में। अच्छा, मैं गुजारिश करूँगा खालिद साहब से कि आप जो है वो थैंकिंग स्पीच की तरफ आएँ, फिर इंशाल्लाह गुलदस्तों की तरफ। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आज ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद तो होम्योपैथिक को नई रूह दी गई है और होम्योपैथिक को लोग भूल चुके थे कि होम्योपैथिक भी कोई चीज़ है। होम्योपैथिक जो है दुनिया में सेकंड नंबर पे आती है पैथी जो ट्रीटमेंट देती है पूरी दुनिया में, लेकिन इसको इतना इग्नोर किया गया कि वो ऐसा लगता है होम्योपैथिक डॉक्टर्स ही नहीं है। मैं ज़्यादा लंबी उस पर नहीं जा रहा, सिर्फ वोट ऑफ थैंक के लिए मैंने बुलाया गया यहाँ पर और मैं वोट ऑफ थैंक देना चाहता हूँ कि हमारे राशिद सब्ज़वारी भाई, हमारे वसीम अख्तर भाई, जिनका जो लास्ट मेयर रहे और इससे पहले भी उन्होंने बहुत काम करा, उनके लिए तालियों गूंज ऐसी होनी चाहिए कि पता चले कि जो ये कहते हैं कि कराची में काम नहीं हुआ, जितनी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा करके काम दिया है, उससे ज़्यादा काम करके दिया, तो आज वो भी नसीब नहीं हमें।
तो वसीम भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे खानज़ादा भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आबिद भाई आप सब यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। और इसी तरह से जिस तरह से वसीम भाई ने कहा कि कुछ फैसिलिटेशन वो करेंगे, लेकिन होम्योपैथिक की इस जद्दोजहद और इस जोश और खरोश को देखते हुए ये काम इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा कि होम्योपैथिक भी किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे होगी कि जिसको होम्योपैथिक डॉक्टर अपने आप को कहने में प्राउड फील करे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। जबकि होम्योपैथिक के क्लिनिक्स भी आज उतने ही रश उठाते हैं जितने एलोपैथिक उठाते हैं। जबकि होम्योपैथिक डॉक्टर किसी से भी, किसी लैब से कोई पैसा नहीं लेता, कोई कमीशन नहीं है उसका, किसी भी मेडिकल फार्मा से कोई पैसा नहीं लेता, लेकिन फिर भी वो खुदमत खल्क़ कर रहा है। तो लिहाजा मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जल्द हमारे, और इसके साथ साथ तमाम लोगों से गुजारिश की जाती है कि रिफ्रेशमेंट मौजूद है तो सब तशरीफ़ ले सकें। बाकी हमारे जो बुके आ रहे हैं तो हमारी एक पूरा ग्रुप है तो होम्योपैथिक है जो यहाँ पर इनवाइटेड किया है डॉक्टर आबिद की बदौलत कि हर फ़िक्रे के हर जमात के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो लिहाजा PHA में भी जो पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन जो है वो उनका एक ग्रुप मौजूद है, वो आ गया है। वसीम भाई आपको एक बुके पेश करती है, तो आपके नज़र के लिए मैं सबको कहता हूँ कि आप तमाम जो ग्रुप में मौजूद हैं वो आगे तशरीफ़ ले आएँ और बुके मौजूद हैं। ठीक है।